हरे कृष्णा दोस्तों। खाना हमारे लिए जितना ज़रूरी होता है, एजुकेशन भी जो है हमारे लाइफ में उतना ही ज़रूरी होता है, राइट। तो जब हम पेरेंट्स बनते हैं, उसके बाद जब अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है। सबसे पहला जो मेरा मेन टारगेट होता है हम लोग का वही होता है कि किस स्कूल में अपने बच्चे को भेजें। तो मैं अमेरिका के आज जो है स्कूल के बारे में जो है आपसे अच्छे से इस वीडियो में जो है बताने वाली हूँ। पहला जो मैं वीडियो डाली थी उसमें जो है मैं सिर्फ आपको कैसे ट्रांसपोर्ट के बारे में और कैसे ड्रॉप करते हैं उसके बारे में बताया था, लेकिन आपको पूरा डिटेल में उस वाले वीडियो में मैं नहीं बताई थी। इसलिए ये सेकंड पार्ट में इसका लेकर के आई हूँ ताकि इसमें मैं आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। तो दोस्तों, अमेरिका जब आप पहली बार आते हैं और आपका बच्चा अगर सपोज दैट 3 साल का है या 4 साल का है तो आपको जो है उसको जनरली इंडिया में प्ले स्कूल में भेजते हैं। तो यहाँ भी हम आने के बाद यही सोचते हैं कि इसको जो है प्री के में, मतलब यहाँ पे प्ले स्कूल को प्री के कहा जाता है, तो प्री के में भेज दे। बट है क्या यहाँ पे लफड़ा कि आप ऐसे नहीं कि आप उठे और प्री स्कूल में ले जाके डाल दिए, नहीं। यहाँ पे आपको उसके लिए फॉर्म वगैरह निकलता है, वो भरना पड़ता है। उसके बाद आपको लॉटरी में नाम आएगा तब जाके आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। अगर लॉटरी में नाम नहीं आया आपके बच्चे का तो आप नहीं भेज सकते हैं। ऐसा यहाँ पे रूल है। जिस एरिया में है उस हिसाब से उधर का जो भी रहता है प्री स्कूल, उसके हिसाब से फॉर्म निकलता है और भरना रहता है। तो ये सिस्टम है यहाँ का। और प्री स्कूल में अगर पढ़ाई का बात करें तो आपको इंडिया में जैसे ABCD पढ़ाते हैं उस तरह का यहाँ पे ABCD वगैरह ये सब नहीं है। यहाँ पे अर्ली लर्निंग वाला जो स्टेप है वो कराया जाता है। दैट मीन्स कि बच्चे को मैनर्स सिखाया जाएगा, बैठने के लिए सिखाया जाएगा, टॉयज शेयरिंग सिखाया जाएगा, कलर शेप आइडेंटिफिकेशन, कलर आइडेंटिफिकेशन, मतलब इस तरह की एक्टिविटी जो है बच्चे को कराया जाएगा। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। तो सेकंड जो स्टेप आता है वो होता है एलिमेंट्री स्कूल, और उसमें जो है एज होता है, बच्चे अगर 5 साल से 10 साल के बीच में है तो वो एलिमेंट्री स्कूल में जाएंगे। और एलिमेंट्री स्कूल में आपको जो है ग्रेड 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि पहला क्लास से लेकर 5 क्लास तक, 5 क्लास तक जाएंगे। और LKG UKG भी इसी में, किंडरगार्टन यहाँ पे कहा जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो जब आप अमेरिका आते हैं, अगर आपका बच्चा 5 साल का है या उससे ऊपर है तो वो जो है एलिमेंट्री स्कूल में जाएगा। और ये जो होता है इसमें लॉटरी सिस्टम का नहीं है कोई लफड़ा। इसमें आप डायरेक्ट आप जिस भी एरिया में है जाइए और वहाँ पे जो है आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। और वो पब्लिक रहता है तो फ्री भी रहता है, पब्लिक स्कूल रहता है तो फ्री भी रहता है, उसका कॉस्ट भी नहीं रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है। उसके अलावा पढ़ाई का अगर बात करें तो पढ़ाई आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, रीडिंग, राइटिंग, यहाँ से एकेडमिक स्टार्ट होता है। बट एकदम एक्सट्रीम लेवल का नहीं रहेगा, बेसिक एकेडमिक ही यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। जैसे किंडरगार्टन है तो LKG UKG का जैसे कैसे रहता है बच्चे सबको ABCD सिखाना, तो यहाँ से आपको एकेडमिक स्टार्ट कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे आपको अपर ग्रेड में जाइएगा तो आपको सिलेबस जो है बढ़ते जाता है। तो उस तरीके से होता है। बट फोर्स ऐसे बच्चे पे नहीं किया जाता है, वो प्लेफुल करके आपको बच्चे को सिखाया। अब बारी आती है आपको मिडिल स्कूल की। मिडिल स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो जो 6 to 8 तक, ठीक है, 6वां 7वां और 8वां आप ऐसा कह सकते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो 6वां 7वां 8वां को मिडिल स्कूल यहाँ पे मतलब मिडिल स्कूल कहा जाता है। वो मिडिल स्कूल में बच्चे जाएंगे। और इसमें जो एज ग्रुप है वो जो है आपको 11 साल के बाद 11 से 13, मतलब इसके बीच में जो बच्चे हैं वो जो है मिडिल स्कूल में जाएंगे। तब इसमें क्या होता है कि पढ़ाई का थोड़ा लेवल जो है बढ़ जाता है, थोड़ा प्रेशर बच्चों के ऊपर बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इसमें जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है बच्चों को एक्स्ट्रा, वो सब मिलने लगता है। जैसे आपको कोडिंग हो गया, रोबोटिक हो गया, किसी बच्चे को आर्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट, म्यूजिक, तो इस तरह के सब्जेक्ट का एक्सप्लोजर जो है बच्चे को मिलने लगता है कि जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है वो जो है वो सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का एक्सप्लोजर आपको मिडिल क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो आपका प्री हो गया, ठीक है, यानी कि प्ले स्कूल हो गया, उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल हो गया, फिर मिडिल हो गया। अब बारी आती है आपको हाई स्कूल की। तो हाई स्कूल जो है यहाँ 9वां क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 9th ग्रेड से ही। और 9th ग्रेड से लेकर के 12th ग्रेड तक, यानी कि हम लोग जो इंटरमीडिएट करते हैं वो भी इसी स्कूल के अंदर ही होता है, ठीक है। अब इस यहाँ पे बच्चों के साथ चैलेंज आ जाता है कि यहाँ जो एजुकेशन बहुत ही, मतलब जो पढ़ाई का जो
प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। यहीं बच्चे को स्पेशलाइजेशन भी अपना चूज करना होता है, जो कि हम लोग मैट्रिक पास करने के बाद अपने तरफ चूज करते हैं कि हमको साइंस लेना है कि आर्ट लेना है। बट यहाँ पे 9th ग्रेड से ही बच्चे को ये चूज करना पड़ता है कि आप आर्ट में जाने वाले हैं या स्टेम में जाने वाले हैं। स्टेम मतलब जो मैथ, रोबोटिक, इस तरह के जो फिजिक्स वगैरह इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो स्टेम के अंतर्गत आता है, कि उसमें जाने वाले हैं कि आर्ट आप लेने वाले हैं कि आप अकाउंटेंट का लेने वाले हैं। जैसे हम लोग की तरफ अकाउंटेंट कहे तो वो जो नहीं कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है कि वो लेना है आपको, कि ट्रेड लेना है, आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, जो कि हम लोग जनरली 10th फाइनल करने के बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 9th ग्रेड में ही डिसाइड करना पड़ता है कि किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, और उसके अनुसार जो है आपकी पढ़ाई भी होती है। और यहाँ तक आपका पैसा तो फ्री रहता, मतलब यहाँ तक आपको हाई स्कूल तक पढ़ाने का जो कॉस्ट होता है वो तो 0 होता ही है। उसके अलावा हाई स्कूल तक आपको पढ़ाने का जो कॉस्ट होता है वो तो 0 होता ही है। उसके अलावा जो भी आपको कॉपी किताब इन सब का जो भी वो पैसा होता है वो भी नहीं लगता है, वो भी स्कूल की तरफ से ही मिलता है, वो भी फ्री रहता है। तो हाई स्कूल तक अगर हम कहें तो हाई स्कूल तक जगह है बच्चों को पढ़ाने का तो कॉस्ट यहाँ पे है ही नहीं, वो 0 है। उसके अलावा स्टेशनरी जैसे कॉपी किताब पेन पेंसिल जो भी हो गया, बच्चा जिस ग्रेड में उसके हिसाब से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब कुछ उसको जो है स्कूल की तरफ से ही मिलता है। और ऐसा यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि आपको कॉपी किताब बैग में पैक करना है, घर लेके आना है, फिर स्कूल लेके जाना है, वो सिस्टम नहीं है। वो सारा जो है वहीं पे होता है, अपना अपना फोल्डर रहता है एक्चुअली वहाँ पे बना होता है, उसके अंदर जो है अपना वो लोग कॉपी किताब अपना जो भी रहता है पढ़ते हैं, वापस फिर वहाँ से उठाते हैं, फिर वापस रख देते हैं जब घर आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको सिस्टम। तो बस ये था जो है अमेरिका का स्कूलिंग सिस्टम, प्री के से लेकर के हाई स्कूल तक आप कह सकते हैं, मतलब 12 क्लास तक। उसके बाद कॉलेज जो होता है उसका फीस जो है स्टार्ट हो जाता है, पेरेंट्स को देना पड़ता है, वो फ्री नहीं होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये स्कूलिंग जो सिस्टम है अमेरिका का कैसा लगा। बाय बाय।